जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात किया जाए तो विगत दिनों जो है मात्र 2773 अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशित किया गया। कहा गया कि 4000 से अधिक जो है पद मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन अभ्यर्थी न होने की वजह से जो है मात्र 2773 को ही सफल घोषित किया जाता है। आपको बताना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बड़े लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि 1-2 नंबर जिनका नहीं हुआ है उनका भला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोगों को एक झटका लगा और आप इस आंकड़े को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा जो है गलत किया गया है अभ्यर्थियों के साथ में जो इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा आंकड़े देखिएगा और आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कौन सी बातें कही गई थी और वो स्वयं जो है उन बातों से मुकर गए हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर 97,000 नए शिक्षक ने योगदान दिया है और कहा गया है शिक्षकों के योगदान से सुधरी है उपस्थिति, यानी जो बच्चों की प्रेजेंटेशन है उसमें अब सुधार आया। एक अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, सुधार आया। लेकिन जो इंतजार कर रहे थे 97,000 नए शिक्षकों ने योगदान दिया है, मतलब अगर आप बताना चाहते हैं बहुत कंफ्यूजन लोगों में हो गया है कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए वेटिंग इंतजार वो होता है जैसे आपने 1,20,000 अभ्यर्थियों का आपने कह सकते हैं कि रिजल्ट आपने प्रकाशित कर दिया, तो अब उसमें कह सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन नहीं किए, तो मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि हम उन सीटों पर नहीं दे सकते हैं। तो आपने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, कह सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई होंगे, वो सब हमारा पूरक परिणाम होगा। ये आपके द्वारा ही कहा गया था। 25 अक्टूबर को आपने ही ट्वीट किया था और आप ही ने आश्वासन दिया गया था कि हमारा सारा रिजल्ट जो है वो कंडीशनिंग है, सशर्त है। लेकिन फिर बाद में ऐसे क्या स्थिति आ गई कि आप जो है इस बात से मुकर गए। कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि अभ्यर्थी एक ही पेपर को बार बार दे, एक ही पेपर को बार बार दे और उनके जो चांस है खासतौर पर 3, उसको यही घुमा घुमा कर चांस समाप्त कर दिया जाए। जबकि आप लोगों को पता है कि टीआरई का जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो मात्र 3 बार ही एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। मतलब आपने 3 बार बैठा एग्जाम में, उसके बाद आपके चांस खत्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ सवाल आता है कि जो अभ्यर्थी मान लीजिए 1-2-3 नंबर छठे हैं या वो डेट ऑफ बर्थ के वजह छठे हैं, वो तो क्वालिफाई है। तो ऐसा ना हो कि क्वालिफाई जो कर चुके हैं उनके लिए चांसेस ऐसे न रखी जाए, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि इसी तौर पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि आपकी टेंशन वही है। इसी कैटेगरी में भी देखा गया है कि बच्चे होने के बावजूद भी, जो क्वालिफाई होने के बावजूद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया और कहा गया कि बच्चे हमारे पास नहीं है, और फिर उसी सीट पर टीआरई 3 लिया जा रहा है। बताइए 47 नंबर कटअप गया, 46-45 नंबर एससी के बच्चे ला करके और उनका नहीं हुआ, और फिर आप टीआरई 2 में अगर बात किया जाए तो उसमें आपने 3200 आपने सीटें जोड़ दी। यानी कहने का मतलब हुआ कि घुमा फिरा करके आप सीटों को एक के बाद एक एग्जाम ले रहे हैं, बच्चे वही है जो डबल से एग्जाम दे रहे हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि आपका वॉल्यूशन लगा हुआ है। अब इसकी वजह से तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, जो सीट बचा उसको आप आगे जोड़ रहे हैं, फिर टीआरई 2 हो रहा है, फिर इसको आप जोड़ेंगे आगे। मतलब एक ही चीज को आप बार बार घुमाते रहेंगे, मतलब एग्जाम आपसे लेना है, मतलब एग्जाम चलते रहेंगे। ऐसा अगर मंशा नहीं होता तो सारे सीटों पर दिया जाता जिससे सबका उत्थान हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं। खुद देखिए, अगर इसको हम देखें 1,10,000 को बंदिक जो है नियुक्ति पत्र बांटा गया था, अब उसमें 97,000 आए, इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी 13,000 स्किपेबल है। अब ये लोग को तो ज्वाइन लेटर मिला था, अब ये तो वेटिंग वाले नहीं न थे, वेटिंग वाले 10 थे जो आए नहीं। अब जो नहीं आए वो तो खत्म हो गया, तो कम से कम ये 13 का आंकड़ा तो सही था। अब ये तो कम से कम पूरक परिणाम हो सकता था, लेकिन नहीं, पूरक परिणाम कितना है, 2773 है। यानी कह सकते हैं सीधे तौर पर ये बच्चों के साथ में धोखा हुआ, और आपको पता है कि आगे क्या करना है और उसमें लोग लगे हुए भी। हमारी मुलाकात फिर से होगी। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।